ठीक है जी, इसको स्टार्ट करते हैं हम। ये जो हमारा चैप्टर है, दिस इज सॉइल मॉइस्चर प्लांट रिलेशनशिप। ठीक है। इसमें बेसिकली हमारा एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस चैप्टर को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम उस फार्मूले को समझ पाए। कौन सा फार्मूला है? वो है ये। ठीक है। तो इसी के लिए हमें ये सब पढ़ना है। चलो देखते हैं कैसे कैसे करना है इसको। इसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे कि भाई वाटर फिल्टरिंग। ठीक। सबसे पहले सॉइल मॉइस्चर बता रहा है। वाटर एडेड टू सॉइल मास ड्यूरिंग इरिगेशन, इरिगेशन के दौरान जो पानी मिट्टी में डाला जाता है उसको हम सॉइल मॉइस्चर कहते हैं। और जो कि सॉइल के पोर्स पोर्स मतलब वॉइड्स में रहता है, जहाँ की सॉइल मिट्टी जो जड़ें हैं वो उसको अवशोषित कर लें, उसको हम सॉइल मॉइस्चर कहते हैं। सॉइल मॉइस्चर causes soil to appear wet or damp depending whether ये छोड़ो इसको। सॉइल प्रोवाइड नेसेसरी मीडियम फॉर ये वाटर एक्ट्स इतना द रेट ऑफ ठीक। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। देखो, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज वन ऑफ द डोमिनेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये कह रहा है कि भाई जो पानी को पकड़ के रखने की जो क्षमता है किस पे निर्भर करती है? वो निर्भर करती है पोरोसिटी पे। पोरोसिटी हम जानते हैं, सॉइल मैकेनिक्स हमने पढ़ लिया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक। वॉल्यूम ऑफ पोर्स वीटी टोटल वॉल्यूम। इन जनरल देयर आर टू टाइप ऑफ सॉइल पोर्स। एक होते हैं कैपिलरी और स्मॉल पोर, नॉन कैपिलरी और लार्ज पोर। कैपिलरी पोर्स कौन से होते हैं? होल्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड बाय द सॉइल एट सैचुरेशन ड्यू टू कैपिलरिटी एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग ड्रेन्ड ऑफ अंडर ग्रेविटी। जो छोटे छोटे पोर्स हैं वो कैपिलरी के कारण पानी को पकड़ के रखते हैं और ग्रेविटी से नीचे नहीं जाने देते। नॉन कैपिलरी पोर्स होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, पानी को पकड़ के नहीं रख पाते, तो पानी आपका नीचे चला जाता है। कैपिलरी पोर्स इंड्यूस ग्रेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी व्हाइल नॉन कैपिलरी पोर्स इंड्यूस ड्रेनेज एंड एरेशन। ठीक। नॉन कैपिलरी पोर्स के कारण ड्रेनेज और एरेशन होता है। ठीक। सैंडी सॉइल में नॉन कैपिलरी पोर ज्यादा होते हैं जिसमें बेटर ड्रेनेज एरेशन। क्ले सॉइल में आपके अधिक कैपिलरी पोर होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली इसने अभी यहाँ पर ये बताया है कैपिलरी पोर और नॉन कैपिलरी पोर क्या होता है। ठीक। देखो अब क्या है, जैसे क्ले सॉइल होगी उससे पानी को सोखना मुश्किल होता है थोड़ा, और सैंडी सॉइल से आसान होता है। बहरहाल अल्टीमेटली देखो, ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इम्पोर्टेंट ये है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक। काफी पूछा जाता है ये। ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है? ये वो पानी होता है जो कि सॉइल पकड़ के नहीं रख सकता, पानी नीचे चला जाता है, बट ड्रेन्स आउट फ्रीली अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के प्रभाव के कारण नीचे जमीन में चला जाता है। When water is added to soil during irrigation, the water content of the soil is raised to a state of saturation. जब आप इरिगेशन के दौरान पानी मिलाते हो सॉइल में तो वाटर जो वाटर कंटेंट है वो बढ़ जाता है। वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल इज रेज्ड टू अ स्टेट ऑफ सैचुरेशन। ठीक है। एट दिस पॉइंट the soil pores are completely filled with water and the soil contains the maximum possible water content, which thus constitutes the upper limit of gravitational water। ठीक है। अब जैसे आपने पानी डाला, सॉइल सेचुरेट हुई। सेचुरेट का मतलब होता है ईच एंड एवरी सॉइल पोर में पानी भर गया। और फिर यही ग्रेविटेशनल मतलब कि मैक्सिमम जो ग्रेविटेशनल लिमिट है वो इसे ही कहते हैं कि सबसे ज्यादा पानी यही हो सकता है। सम ऑफ दिस वाटर इज हेल्ड वेरी लूजली बाय सॉइल एंड रेडली मूव्स डाउनवर्ड अंडर द पुल ऑफ द ग्रेविटी। ये जो पानी है जो कि सॉइल के पोर्स में है, जैसे यहाँ पे जो पानी हुआ ये पानी नीचे चला जाता है अनलेस प्रिवेंटेड बाय इम्परमिएबल बैरियर सच एज हार्ड पैन और हाइट। ये कह रहा है कि भाई ये नीचे चला जाता है और इसी को हम ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। फिर आता है हमारा कैपिलरी वाटर। ठीक। ये सॉइल में रिटेन किया जाता है विच हैज बीन ड्रेन्ड ऑफ फ्रॉम द। पानी जब ग्रेविटेशनल वाटर आपका नीचे चला गया उसके बाद कैपिलरी प्रभाव के कारण जो पानी वॉइड्स में मौजूद है उसको हम कैपिलरी वाटर कहते हैं। ठीक। किसके कारण भाई कैपिलरी? आप समझ ही पा रहे हो, सरफेस टेंशन के कारण। ठीक। सॉइल पार्टिकल्स के चारों तरफ ये चिपका हुआ होता है और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब नीचे की तरफ नहीं जाता है। ठीक। प्लांट रूट्स ग्रेजुअली एब्जॉर्ब द कैपिलरी वाटर विच द कंस्टिट्यूट द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ वाटर फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है। तो और यही पानी प्लांट की रूट्स जो है सोख लेती हैं।
इसको भी अवेलेबल वाटर भी कहते हैं। द वाटर कंटेंट सॉइल परमानेंट विल्टिंग लोअर लिमिट ऑफ कैपिलरी वाटर। जो कैपिलरी वाटर है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है? जब पौधों में सबसे कम पानी होता है, जब पौधे की जो पत्तियां हैं विल्ट कर जाती हैं, एट दैट टाइम जो वाटर कंटेंट होता है वो कैपिलरी वाटर कंटेंट का मिनिमम होता है। जब कैपिलरी वाटर कंटेंट सबसे कम हो जाएगा तो पौधे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। फिर आता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये वो वाटर है जो कि जो ड्राई सॉइल है, particle of dioxide from the atmosphere and is held by very thin film on the surface of the soil particle due to adhesion or attraction between surface of particle and water molecule। जो कि वातावरण से मिट्टी के कण अवशोषित कर लेते हैं या एडजॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और इसको पौधे की जड़ें नहीं सोख सकती। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट से कम पानी होता है, ठीक है। बिलो द परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट सॉइल कंटेन्स ओनली हाइग्रोस्कोपिक वाटर, इट कैन नॉट बी रिमूव्ड इजीली फ्रॉम द सॉइल पार्टिकल, क्योंकि ये कंसिडरेबल फोल्ड से पकड़ा हुआ होता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज जनरली नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट यूज, ये प्लांट यूज के लिए अवेलेबल नहीं है। द सॉइल वाटर में ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अवेलेबिलिटी। जो सॉइल वाटर है, just soil water may also be classified on the basis of its availability to the plant roots or otherwise as available, uh, as as unavailable, available और, ठीक है भाई, इसे छोड़ो। तीन चीजें हमने देख ली। अब आता है सॉइल मॉइस्चर टेंशन। ये क्या है भाई? सैचुरेशन का फील्ड कैपेसिटी। ये क्या है? सॉइल, ठीक है, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, चाहो तो लिख लेना। सॉइल मॉइस्चर टेंशन क्या होता है? इज द फोर्स पर यूनिट एरिया दैट मस्ट बी एक्सट्रैक्टेड इन ऑर्डर टू, कि पौधे की जड़ें कितना फोर्स पर यूनिट एरिया लगाएं ताकि वो मिट्टी से पानी सोख लें। इट इज ए मेजर ऑफ टेनेसिटी विद विच वाटर इज रिटेन इन द सॉइल। मतलब कि सॉइल ने कितनी कितनी फोर्स से पानी को पकड़ कर रख रखा है। इसको आप एटमॉस्फेयर में एक्सप्रेस करते हो। कैपिलैरिटी पोटेंशियल, कैपिलैरिटी टेंशन, सॉइल पुल, फोर्स ऑफ द सक्शन, ठीक। इसको भी मतलब ये सब सबका सेम मीनिंग है। फॉर अ सॉइल, सॉइल मॉइस्चर टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉइस्चर कंटेंट। ठीक, ये मतलब कि जितना ज्यादा होगा मॉइस्चर कंटेंट उतना कम होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। आगे देखते हैं सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस क्या है। सम ऑफ सॉइल मॉइस्चर टेंशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉइल सैचुरेशन। क्या कह रहा है इनमें? नहीं इसे रहने दो, अगर कहीं क्वेश्चंस में आया तो हम देखेंगे। अब हम आते हैं सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट। एक होता है सैचुरेशन कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी बोलते होंगे इसको। सैचुरेशन कैपेसिटी डिफाइन है द टोटल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल व्हेन ऑल द पोर्स ऑफ द सॉइल। जब सॉइल के सभी पोर्स पानी से भर जाते हैं उसको हम सैचुरेशन कैपेसिटी कहते हैं। इसको बोलते हैं मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल भी कहा जाता है। एट सैचुरेशन कैपेसिटी सॉइल मॉइस्चर टेंशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन है जीरो हो जाती है, मतलब पौधे की जड़ें बड़े प्यार से ये जीरो फोर्स लगाकर भी पानी को सोख सकते हैं। एंड इट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन एट फ्री वाटर सरफेस। सरफेस टेंशन के बराबर होता है ये। फील्ड कैपेसिटी क्या होती है भाई? फील्ड कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम मोमेंट ऑफ मॉइस्चर व्हिच कैन बी हेल्ड बाय ए सॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, जब सारा ग्रेविटी का पानी नीचे निकल गया, ठीक, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जितना पानी वो अपने में मिट्टी पकड़ कर रख सकती है उसको फील्ड कैपेसिटी कह सकते हैं। द इमीडिएट दिस इमीडिएटली आफ्टर ग्रेविटी हैज ड्रेन्ड ऑफ, मतलब कि जब ग्रेविटी सारा ग्रेविटेशन पानी चला गया, ठीक, ये हम डेफिनेशन लिखेंगे। इसको आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे? वेट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर हेल्ड बाय द सॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक, पर यूनिट वेट ऑफ द ड्राई सॉइल एंड इज गिवन वही मॉइस्चर कंटेंट। ये सारे बेसिकली होता तो मॉइस्चर कंटेंट ही है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ड्राई सॉइल, ठीक। At field capacity, the larger known capillary pores of the soil are filled with air and smaller capillary pores are filled with water। ठीक है, इस पॉइंट को भी लिखेंगे। जो बड़े पोर्स हैं उसमें एयर भरी रहेगी और जो स्मॉल पोर्स है उसमें वाटर रहेगा। फील्ड कैपेसिटी इज द अपर लिमिट ऑफ, ठीक, जो कैपिलरी वाटर है उसकी अपर लिमिट होती है फील्ड कैपेसिटी और लोअर लिमिट होती है परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट। मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल टू द कोर्स
कोर्स टेक्सचर जैसे सैंडी सॉइल है उसमें आपने पानी लबालब भर दिया तो 1 से 3 दिन के बाद फील्ड कैपेसिटी हो जाएगी। सारा पानी 1 से 3 दिन में नीचे चला जाता है। एट द टाइम जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको हम फील्ड कैपेसिटी बोलेंगे। जैसे सैंडी सिल्ट है, सैंडी के लिए उसमें 4 से 8 दिन लगते हैं फील्ड कैपेसिटी पहुंचने। मतलब ये आपको याद नहीं करना है, पर ये मतलब समझने के लिए कि अच्छा फाइन सॉइल के लिए और समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जो फाइन जितनी फाइनेंस बढ़ती चली जाएगी ग्रेविटी पानी को नीचे जाने में उतना ही टाइम लगेगा। सॉइल मॉइस्चर टेंशन एट फील्ड कैपेसिटी, सॉइल मॉइस्चर टेंशन लगभग 1/10 से 1/3 एटमॉस्फेयर होती है। अगला आता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक, 1 मिनट। एक तो हम देख रहे थे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ये परमानेंट इज द मॉइस्चर कंटेंट, वो मॉइस्चर कंटेंट जिस पर at which the films of water around the soil particle are held so tightly the plant root cannot extend moisture to sufficiency to the reference। मतलब कि जो सॉइल पार्टिकल है उसके ऊपर पानी जो अवशोषित किया हुआ है, पौधे की जड़ें इस पानी को अवशोषित नहीं कर पाती, तो जो ट्रांसपीरेशन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाती और पौधा मुरझा जाता है। ठीक, यूजुअली वेट ऑफ वाटर मॉइस्चर हेल्ड बाय द सॉइल पर यूनिट वेट ऑफ द ड्राई सॉइल, वही इसका भी यही फॉर्मूला है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल। डिफर वाइडली मतलब कि अलग अलग मिट्टी के लिए परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट अलग होता है। जैसे लाइट सैंडी सॉइल के लिए 2% होता है और 30% हैवी क्ले सॉइल के लिए होता है, क्योंकि जो क्ले सॉइल है उसमें कैपिलरी वॉइड्स ज्यादा होते हैं। आगे क्या कह रहा है, अवेलेबल मॉइस्चर। अवेलेबल मॉइस्चर क्या है, द डिफरेंस इन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल बिटवीन फील्ड कैपेसिटी, द डिफरेंस इन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल बिटवीन फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होता है मॉइस्चर कंटेंट का, उसको हम अवेलेबल मॉइस्चर बोलते हैं। दिस रिप्रेजेंट द मॉइस्चर विच इज स्टोर्ड इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरी वाटर फॉर बीइंग यूज्ड subsequently by the plant। ठीक है, the difference in moisture content of the soil between the field capacity and the permanent wilting point is termed as available moisture। जो moisture content है, the difference in the moisture content of the soil, बेसिकली अवेलेबल मॉइस्चर का मतलब क्या हुआ, जो मॉइस्चर पौधे अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट के बीच में जितना मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको हम अवेलेबल मॉइस्चर कहते हैं। दिस रिप्रेजेंट द मॉइस्चर विच इज स्टोर्ड इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरी वाटर फॉर बीइंग यूज्ड सब्सिक्वेंटली बाय द प्लांट, ताकि प्लांट इसको इस्तेमाल कर सके। फिर आता है नेक्स्ट, रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर। इट इज दैट पोर्शन ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर विच इज मोस्ट इजीली एक्सट्रैक्टेड बाय द प्लांट। ओनली अबाउट 75% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर इज यूज। मान लीजिए आप ऐसे समझ लीजिए फील्ड कैपेसिटी है वाटर कंटेंट लाइक 80%, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है 20%, तो अवेलेबल मॉइस्चर कितना हो गया 60%। ठीक, इसके बाद आता है रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर। रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर ये कहता है कि भाई ये जो 60% है इसका भी 75%, 3/4 कितना हो गया, 60 × 3/4, 15×3 = 45, मतलब 45% तुरंत अवेलेबल है, एकदम से पौधे की जड़ें ले सकती है। फिर आता है मॉइस्चर इक्विवेलेंट, लगता है किसी का ठीक है। मॉइस्चर इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ द मॉइस्चर रिटेन इन एन इनिशियली सैचुरेटेड आफ्टर फॉर द टाइम ग्रेविटी। मॉइस्चर इक्विवेलेंट डिफाइंड एज द मॉइस्चर रिटेन इन द, इसे छोड़ो। अब बात है डेप्थ ऑफ वाटर हेल्ड बाय सॉइल इन द रूट्स और अब ये वो चीज है जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। देखो, फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो वेट ऑफ वाटर कंटेन इन द सॉइल टू द वेट ऑफ ड्राई सॉइल रिटेनिंग दैट वाटर। ठीक, वेट ऑफ वाटर रिटेन इन द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, जो हमने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा था वही फंडा है यहाँ पर। वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल। ठीक, वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, कि जितना उसमें पानी मौजूद था और उतनी ही अगर आप सीधे ड्राई कर दो
ठीक। तो उसका कितना वेट हो जाएगा। देखो ये क्या कह रहा है, कंसीडर 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सॉइल। 1 मीटर स्क्वायर आप एरिया कंसीडर करें। ठीक। 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर, 1 मीटर, एंड डी मीटर डेप्थ ऑफ रूट जोन। ठीक, आप डी मीटर रूट जोन की डेप्थ कंसिडर करें। देन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना हो जाएगा भाई, डी इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है जय। इफ द ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल है गामा डी। गामा डी क्या होता है बेटा, ड्राई यूनिट वेट, वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, याद करो यही होता था। देन द वेट ऑफ डी क्यूबिक मीटर हो जाएगा गामा डी इंटू डी, है ना। भाई डी क्यूबिक मीटर में कितना सूखी सॉइल होगी भाई, ड्राई यूनिट वेट में वॉल्यूम की मल्टीप्लाई कर दो। यदि फील्ड कैपेसिटी एफ है, देन फील्ड कैपेसिटी वेट ऑफ वाटर रिटेन इन द यूनिट एरिया ऑफ सॉइल गामा डी इंटू डी। वेट ऑफ वाटर रिटेन इन यूनिट एरिया हो गया गामा डी इंटू डी इंटू एफ। ठीक है, मतलब यहाँ से आप देख लीजिए वेट ऑफ वाटर रिटेन इन द एफ इंटू गामा डी इंटू एफ। वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड, अगर आप इस, देखो ये वेट ऑफ वाटर आ गया, है ना, देखो ये वेट ऑफ वाटर यहाँ से आपने निकाल लिया, फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया आप हमारा ये गामा डी इंटू डी एफ अपॉन गामा डब्ल्यू। टोटल वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सॉइल हो जाएगा गामा डी डी एफ अपॉन गामा डब्ल्यू, मतलब यही, मतलब कि फील्ड कैपेसिटी पर कितना है। डेप्थ ऑफ वाटर एफ हो गया आपकी फील्ड कैपेसिटी, डी हो गया डेप्थ ऑफ रूट जोन, गामा डब्ल्यू गामा डी। डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर इन रूट जोन इन फिलिंग द सॉइल अप टू फील्ड कैपेसिटी। ठीक, डेप्थ, अगर ये बेसिकली क्या बता रहा है कि रूट जोन में, ठीक, कि अगर आप फील्ड कैपेसिटी तक पानी को भरना चाहते हैं तो कितना वाटर उसमें स्टोर होगा, ये इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, गामा डी डी एफ अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू मीटर। ठीक, यूनिट वेट एंड नॉट द सॉइल सॉलिड, हेंस इट मे बी समटाइम कॉल्ड एज अपरेंट यूनिट वेट। जो गामा डी है आपका क्या होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया डब्ल्यू एस अपॉन वी होता है, ना कि डब्ल्यू एस अपॉन वी एस। ठीक है, ये गामा एस होता है। ठीक है, चलो, ये तो इन्होंने सिंपल अभी ये बताया, टोटल वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ वाटर, मीटर डेप्थ ऑफ वाटर, गामा डी इंटू डी एफ अपॉन गामा डब्ल्यू। चलो, देखो अब हम छोटे से 2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अब बेसिकली क्या है, ये फॉर्मूला क्या बताता है, ये फॉर्मूला ये बताता है कि टोटल वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इन मीटर डेप्थ ऑफ वाटर, कि भाई जो पानी है वो कितना, कि जो सॉइल है वो कितना पानी स्टोर कर सकती है। ठीक, ये सब बता दिया इसने। दूसरी चीज ये क्या बताता है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर इन रूट जोन, गामा डी डी एफ अपॉन गामा डब्ल्यू। भाई देखो गामा डी डेप्थ ऑफ रूट जोन फील्ड कैपेसिटी अपॉन गामा डब्ल्यू, तो ये बता देगा कि भैया इतना पानी ये पकड़ के रख सकता है, डी डैश बोल देता हूं मैं इसको। ठीक, लेकिन अगर मैं यहाँ पे फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कर दूं तो ये बता देगा कि भाई अवेलेबल मॉइस्चर कितना है। आई बात समझ में आ जाए। देखो क्या लिखा हुआ है, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर इन रूट जोन इन फिलिंग द सॉइल अप टू फील्ड कैपेसिटी है गामा डी डी एफ अपॉन गामा डब्ल्यू। अप टू फील्ड कैपेसिटी हो जाएगा ये। अगर अप टू परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट कर दूं तो यहाँ पे एफ की जगह परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट डाल दो। अगर मुझे अवेलेबल मॉइस्चर करना है तो यहाँ पर एफ माइनस पी डब्ल्यू पी कर दो। ठीक है, चलो, चलो अब देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। द डेप्थ ऑफ मॉइस्चर इन रूट जोन एट फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट पर मीटर डेप्थ ऑफ द सॉइल इतना एंड इतना, ये है। ठीक है, देखो डेप्थ ऑफ मॉइस्चर इन रूट जोन एट फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट पर मीटर डेप्थ ऑफ द सॉइल। फील्ड कैपेसिटी पे डेप्थ ऑफ मॉइस्चर इन रूट जोन में
कितना पानी है? 0.5 मीटर पर मीटर। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट पे 0.2 मीटर पर मीटर, मतलब कि 1 मीटर की डेप्थ में लगभग 0.5 मीटर का पानी। बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से पानी का आयतन कितना है। फील्ड कैपेसिटी निकालनी है, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट निकालना है। तो देखो सिंपल सी बात है, देखो फील्ड कैपेसिटी आपका क्या, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था अभी, डेप्थ ऑफ मॉइस्चर इन रूट जोन एट फील्ड कैपेसिटी पर मीटर, डेप्थ ऑफ सॉइल है 0.5 मीटर, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे है 0.2 मीटर, डेप्थ ऑफ सॉइल आपने 1 मीटर लिया। फील्ड कैपेसिटी क्या होती है? वेट ऑफ वाटर रिटेन इन रूट जोन करस्पॉन्डिंग टू फील्ड कैपेसिटी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ड्राई सॉइल, ये हमने पढ़ा। वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ड्राई सॉइल। वेट ऑफ वाटर कितना हो गया? गामा डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू, गामा डी इंटू 1। वही सेम फॉर्मूला लगाकर 9.81, 0.5, 13.73 हो गया 35.72%। ठीक है, चाहे आप इसका इस्तेमाल कर लो, सेम फॉर्मूला। मतलब इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, इसमें हमें ये दिया हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है, हमें ये निकालना है। ठीक है जी, देखो सेम इसी तरीके से परमानेंट, बेसिकली अभी इसने ज्यादा कुछ ना करते हुए सिंपल बेसिक फार्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, अब देखो कोई लोम सॉइल है, दूसरे एग्जांपल को देखो जिसकी फील्ड कैपेसिटी 25% है, विल्टिंग कोफिशिएंट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट 10% है, ड्राई यूनिट वेट सॉइल का इतना है, रूट जोन डेप्थ 60 है, मतलब डी बराबर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ठीक, स्टोरेज कैपेसिटी निकालनी है। इरिगेशन वाटर इज अप्लाइड। ठीक, व्हेन मॉइस्चर कंटेंट, अगर मॉइस्चर कंटेंट आपका 15% फॉल हो जाता है तभी हम तुरंत इरिगेशन का पानी लगा देते हैं। ये तो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी 75% है, डिटरमाइन द वाटर डेप्थ रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड इन द फील्ड, कि हम कितना पानी इसमें लगाएंगे। सबसे पहले तो हमें ये लगाना है कि भाई मॉइस्चर स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। देखो सबसे पहले तो सब कुछ लिख लेते हैं। फील्ड कैपेसिटी कितनी है? 25%। विल्टिंग पॉइंट कितना है? 10%। गामा डी दिया हुआ है 1.5 ग्राम पर से, रूट जोन डेप्थ दी हुई है डी बराबर 60 सेंटीमीटर, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है 75%, इसको हम बाद में देखेंगे। मॉइस्चर स्टोरेज कैपेसिटी सिंपल इस फॉर्मूले से, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू, डी माइनस एफ सी माइनस डब्ल्यू सी। ठीक है बेटा, मॉइस्चर स्टोरेज कैपेसिटी निकल गई, तो ये आ गया आपका 13.5 सेंटीमीटर, इतना पानी मिट्टी पकड़ कर रख सकती है। ठीक, दूसरा इसने क्या कहा कि जब मॉइस्चर कंटेंट 15%, देखो अगर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर पहुंच गया तो भाई सॉयल आपका पौधा तो खत्म हो जाएगा ना। व्हेन मॉइस्चर कंटेंट आपका 15% पे पहुंच जाता है तो डेफिशिएंसी ऑफ वाटर डेप्थ तब क्या हो जाती है, वाटर डेप्थ की डेफिशिएंसी, वाटर डेप्थ की जो है ना डेफिशिएंसी हो जाती है, तभी आप पानी लगाते हैं। तो हम यहाँ तक जाने की बजाय हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे। भाई हमने 0.25 की जगह 0.15 लिखा। ठीक, तो ये आ गया हमारा 9 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी आ गई? 9 सेंटीमीटर। और क्योंकि 75% पानी ही हमारा इस्तेमाल हो पाता है, तो वाटर डेप्थ रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी? 9/75 सेंटीमीटर बराबर 12। ठीक है, 12 का अब देखो ये क्या कह रहा है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी कितनी है? 75%। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जितना भी पानी मैं लगाऊं उसका 75%, उसी का 75% इस्तेमाल होता है, 25% वेस्ट चला जाता है। तो बस 12 सेंटीमीटर का 75% कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी निकालनी है तो परमानेंट फील्ड कैपेसिटी में से परमानेंट फिल्टिंग पॉइंट, और ये कहता है कि भाई परमानेंट बिल्डिंग, देखो परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट तक अगर पानी पहुंच गया, ये तो जस्ट इन्होंने कैलकुलेट किया है एक तरीके से, अगर परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट तक मॉइस्चर कंटेंट पहुंच गया तो जो वो है पौधा हमारा मुरझा जाएगा। तो इसलिए कह रहा है कि भाई 15% पे ही पानी डाल दो, 10% ना पहुंचने दो। तो इसने यहाँ पे 10 की जगह 15% करके दूसरा कैलकुलेट किया। तो इसको ये पता चल गया कि भाई 9 सेंटीमीटर इसकी कैपेसिटी हम मान के चलेंगे और 9 सेंटीमीटर हमें इसको पानी देना पड़ेगा। और जैसे ही आप, ठीक है, जैसे ही आपका 15% पहुंचा, ठीक है, तभी आपको 9 सेंटीमीटर देना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि 75% एफिशिएंसी है इसलिए 9 को बढ़ाना पड़ेगा। 9 को बढ़ाने के लिए 9 में 75% की गुणा तो होगी नहीं,
डिवाइड किया जाएगा, तो इस तरह से 12 सेंटीमीटर होता है। ठीक है जी, तो ये दोनों क्वेश्चन करो आप। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, अब हम मिलेंगे 8:45 पे। ठीक है जी, तब तक ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करो। देखो क्या कह रहा है, एक्सट्रैक्शन पैटर्न ऑफ सॉइल मॉइस्चर इन रूट जोन बाय रूट। एक्सट्रैक्शन पैटर्न की बात कर रहा है कुछ ये। इनमें दैट 40% टोटल मॉइस्चर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर थर्ड। छोड़ो इस चीज को। इसके बाद हम आते हैं मेथड अडॉप्टेड टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं, ये सब हम जानते हैं, जो सोशल साइंस वगैरह में पढ़ रखा है। टू कीप बाय कीपिंग द लैंड फॉलो दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर वन और मोर क्रॉप सीजन। ठीक है, मतलब कि भैया, है ना, मैन्यूर का इस्तेमाल करें, फर्टिलाइजर का, क्रॉप रोटेशन का इस्तेमाल करें, मिक्स क्रॉपिंग का इस्तेमाल करें। ठीक, ये सब हम जानते हैं, कोई खास चीज नहीं है। इरिगेशन वाटर क्वालिटी, ठीक है, कि भाई वो पानी इस्तेमाल ना करें जो जिसमें हार्मफुल केमिकल है, जो इरिगेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वेरियस टाइप ऑफ इम्प्योरिटी क्या है, जैसे सेडिमेंट कंसंट्रेशन है, नमक हो गया, सोडियम आयन हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट जैसे क्या कहना चाहिए, आर्सेनिक वगैरह, बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन ये सब नहीं होनी चाहिए। अब इसमें आता है सेडिमेंट कंसंट्रेशन। सेडिमेंट का मतलब है, ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे सिल्टी सैंड होगी, क्लेई सैंड, क्लेई सॉइल होगी। द फैक्ट ऑफ सेडिमेंट, सेडिमेंट पर इरिगेशन will depend on the type when the fine sediment from water is repeated। ठीक, ये कह रहा है कि जो फाइन सेडिमेंट है, जैसे सिल्टी टाइप की जो होगी, आप उसको सैंडी सॉइल में वो जब डिपॉजिट होता है तो फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। ऑन द अदर हैंड इफ द सेडिमेंट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम इरोडेड एरिया, मतलब फर्टिलिटी डिक्रीज भी हो सकती है। इसमें हमारा आता है टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। ये है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा भैया सॉल्युबल सॉल्ट कौन कौन से, जो कि हम एनवायरमेंट में पढ़ चुके हैं, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, सोडियम के, पोटेशियम के, इरिगेशन वाटर में होते हैं, और ये प्लांट्स के लिए खतरनाक होते हैं। व्हेन प्रेजेंट इन, जब ये एक्सेस क्वांटिटी में होते हैं, दे रिड्यूस द ऑस्मोटिक एक्टिविटीज। ये क्या करते हैं, जो ऑस्मोटिक एक्टिविटी है उनको रिड्यूस करते हैं। एंड में प्रिवेंट एडुकेशन एडुकेट एरेशन, और ये क्या करते हैं, जो एडुकेट एरेशन है उसको प्रिवेंट करते हैं। कॉजिंग इंजुरीज टू प्लांट ग्रोथ, क्या करेंगे ये, जिससे जो प्लांट ग्रोथ है वो कम हो जाती है। द फैक्ट ऑफ सॉल्ट्स ऑन प्लांट ग्रोथ डिपेंड लार्जली ऑन टोटल अमाउंट ऑफ, कि भाई कितना सॉल्ट प्रेजेंट था। द सैलिनिटी कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन आफ्टर कंजम्पटिव, ये इसने कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है कि भाई सैलिनिटी कैसे निकाली जाती है। ठीक, हाँ, मुझे नहीं लगता ये कहीं पूछा जाएगा फॉर्मूला। जो पूछा जाएगा वो हम देखते हैं। सॉल्ट कंसंट्रेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पीपीएम या मिलीग्राम पर लीटर में। क्रिटिकल सॉल्ट कंसंट्रेशन इन एक्सेस ऑफ 700 पीपीएम, 700 पीपीएम से ज्यादा अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन है तो वो हार्मफुल होता है, और 2000 से ज्यादा इंजूरियस होता है। ठीक, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, देखो बेटी, सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा सॉल्ट होंगे पानी में, ठीक है, जैसे ये मेरा पानी है, पानी में जो सॉल्ट होते हैं आयन की फॉर्म में तैरते हैं। जैसे अगर सॉल्ट हमारा बेसिक सॉल्ट जैसे सोडियम क्लोराइड है, Na प्लस आयन, क्लोरीन आयन, तो ये जो आयन है ये इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा सॉल्ट होगा उतनी ज्यादा बिजली इसमें ट्रांसफर होगी। तो इसलिए आप इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को माप कर हम पता कर लेते हैं कि सॉल्ट कंसंट्रेशन कितना है। ये टेबल आपको याद हो जानी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब बिजली की को कंडक्ट करने की क्षमता 25 डिग्री सेल्सियस इन मिली एमहोस पर सेंटीमीटर जो भी है, अगर ये 250 से कम है, लो सैलिनिटी वाटर है, सभी क्रॉप के लिए इस्तेमाल हो सकता है। 250 से 750 मीडियम, 750 से ढाई ये इतना हाई और वेरी हाई। ठीक, कैन बी यूज्ड इतना आप, अगर आप लीचिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, लीचिंग का मतलब आप एक्सेस पानी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो सॉल्ट है नीचे चला जाए। हाई सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट कैन बी ग्रोन विद स्पेशल मेजर टू हाई सॉल्ट, और ये नॉट सुटेबल फॉर इरिगेशन। आगे बात समझ में, ठीक है जी। अब आता है प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम आयन टू अनदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये फॉर्मूला तो बहुत पूछा जाता है। द परसेंटेज ऑफ सोडियम आयन जनरली लेस देन 5% ऑफ टोटल एक्सचेंज है। जो सोडियम आयन है, टोटल एक्सचेंजेबल आयन, मतलब ये सोडियम आयन 5% से कम होना चाहिए। अगर 10% से ज्यादा हो गई, एग्रीगेट ऑफ सॉइल ग्रेन ब्रेक डाउन, तो जो सॉइल है वो टूटना स्टार्ट हो जाती है।
परमिएबिलिटी कम हो जाती है और वो आप उसे आसानी से नहीं जोत पाते। स्टार्ट क्रस्टिंग व्हेन ड्राई एंड इट्स पीएच इंक्रीजेस टुवर्ड्स, मतलब के प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। जब सूखेगी तो उसमें दरार पड़ने स्टार्ट हो जाएगी। हाई सोडियम सॉइल प्लास्टिक होती है, स्टिकी होती है और क्लॉड बना लेती है, या कहना चाहिए एक गुथी हुई टाइप की हो जाती है। अल्टीमेटली हमारा ये है फॉर्मूला, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, ये आपको याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो इज जनरली measured by a factor called sodium absorption ratio and represent the sodium hazards of water, SAR, Na plus upon Ca plus plus. ठीक, when the concentration of the ion is present in equivalent per million, देखो भाई एस ए आर 0 से 10 है तो लो सोडियम वाटर कहते हैं, 10 से 18 मीडियम सोडियम वाटर है, 18 से 26 हाई सोडियम वाटर है, ग्रेटर देन 26 वेरी हाई सोडियम वाटर है। लो सोडियम वाटर क्या है, कैन बी यूज फॉर ऑल सॉइल्स, सभी क्रॉप्स के लिए, सभी सॉइल के लिए। ठीक, बस ये ठीक है, ये आप याद कर लें। फिर आता है कंसर्न, बस यहाँ तक था। कंसंट्रेशन ऑफ पोटेंशियली टॉक्सिक, जैसे बोरोन सेलेनियम, ये टॉक्सिक होते हैं। बोरोन आर एसेंशियल, बहुत थोड़ी मात्रा में बोरोन प्लांट ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, लेकिन इससे ज्यादा कंसंट्रेशन खतरनाक हो सकती है। मोस्ट टॉलरेंट क्रॉप्स के लिए बोरोन की कंसंट्रेशन 4 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बोरोन इज जनरली सब बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, अगर अधिक मात्रा है बाइकार्बोनेट की तो उससे क्या हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएंगे मिट्टी में, जिससे सोडियम आयन बन जाए, बढ़ जाएगा, सोडियम हैजार्ड। बायोलॉजिकल बैक्टीरियल, बैक्टीरियल इज नॉट, मतलब कि भाई अगर बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है तो वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। एंड हाईली कंटेमिनेटेड वाटर डायरेक्टली ईटेड विदाउट बीइंग कुक। ठीक, कि जो अगर हाईली कंटेमिनेटेड वाटर है, अगर आप उससे जो आपने पेड़ पौधे उगाए हैं और अगर आप बिना उनको कुक करे खा लेते हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है। कॉटन नर्सरी स्टॉक विच प्रोडक्ट कैन देयरफॉर बी यूज कंटेमिनेटेड, जैसे कॉटन है, आप उसे कॉटन को खाएंगे थोड़ी, ठीक है, तो वहां पे इस्तेमाल हो सकती है। तो बेटा ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं। What are the classification of irrigation water having the following concentration of sodium, calcium, magnesium, pice, 3 milli equivalent per liter respectively and the electric conductivity इतना ही है। What problem may arise है, छोड़ो, बस इतना कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक का। तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला होता है एस ए आर, जो आपको याद होना चाहिए सोडियम की का। देखो बस ये रखना है, जो यूनिट इसकी है वही यूनिट इसकी होनी चाहिए, वही यूनिट इसकी होनी चाहिए। बस ये आपने अंडर रूट करके डिवाइड, 14.67 आ गया। एस ए आर 10 से 18 है, मीडियम सोडियम इज प्रेजेंट हो गया। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इतनी है, हेंस वाटर क्लासिफाई एज C1S2, ये क्लासिफिकेशन वगैरह की हमें जरूरत नहीं। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर होता है खत्म। ठीक है बेटा, चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट। अब हम इसके क्वेश्चंस पर आ जाते हैं।